अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल मोइज़ और मैं आज आपको थिंक स्टडी लर्न ऐप और टीएसएल ऐप के एक बड़े इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में बताऊंगा। हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स ई कैट और एमडी कैट देते हैं। स्पेसिफिकली एमडी कैट के लिए कोई पास पेपर्स की सहूलत मौजूद नहीं होती। टीएसएल ऐप सारे पास पेपर्स को डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के इकट्ठा करता है और एक यूनिफाइड सोल्यूशन, एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म, एक सिंगल प्लेटफॉर्म देता है जिसमें आप हर पास पेपर कर सकते हैं। हमारी ऐप में हर पास पेपर की वीडियोस मौजूद हैं जिसमें पूरा पूरा पास पेपर सॉल्व किया जा रहा है। मिसाल के तौर पे आज मैं आपको कुछ एमसीक्यूज हल करके दिखाऊंगा ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हमारे एक्चुअल ऐप में ट्यूटर्स पूरे पूरे पेपर्स 200 एमसीक्यूज के कैसे सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम 10 सवालात एग्जाम्पल के तौर पर करेंगे जिसमें से 4 बायोलॉजी, 2 केमिस्ट्री, 2 फिजिक्स, 1 इंग्लिश और 1 लॉजिकल रीजनिंग का होगा। क्वेश्चन नंबर 1, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू द ए स्टोमेटा, बी मेसोफिल, सी एंडोडर्म, डी जाइलम। तो अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो आई थिंक सबसे क्लियर हमारे पास स्टोमेटा है। स्टोमेटा जो लीव्स के ऊपर होते हैं, दे बेसिकली एक्सचेंज गैसेस, तो वो सारी गैसेस एक्सचेंज करते हैं जितनी भी एक प्लांट निकलनी होती है। तो प्लांट्स में जो कीवर्ड है गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो स्टोमेटा में होता है। तो ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, द ओनली वेन इन द ह्यूमन बॉडी कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ए फेमरल वेन, बी पल्मोनरी वेन, सी रीनल वेन, डी इलियक वेन। सो बेसिकली ये एक बड़ा इंट्रोडक्टरी सवाल है सर्कुलेटरी सिस्टम का, और इसमें आपको पता है कि सारी ब्लड वेसल्स जो हार्ट से निकल रही हैं वो आर्टरीज होती हैं, सारी ब्लड वेसल्स हार्ट को आ रही हैं वो वेन्स होती हैं। अब इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को सिर्फ एक जगह से आता है, लंग से। तो लंग से ऑक्सीजनेट होके जो ब्लड आता है वो पल्मोनरी वेन में आता है, वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से जाता है पल्मोनरी आर्टरीज से जाता है। दिस इज वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस और ये आपको सर्कुलेटरी सिस्टम की वन ऑफ द बेसिक नॉलेज है। पल्मोनरी वेन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स हैव द हाईएस्ट प्रेशर ऑफ ब्लड। ये एक और सर्कुलेटरी सिस्टम का सवाल आ गया और इसमें उनके हार्ट एक पंप है। जो आर्टरी सबसे करीब होगी उसके हार्ट के और जो ब्लड लेके जाते हुए जो आर्टरी सबसे हार्ट के करीब होगी दैट वुड हैव द हाईएस्ट, उसके सबसे हाईएस्ट प्रेशर होगा। तो इसमें एओर्टा जो है, एवरीबॉडी नोज इट, एओर्टा हैज द हाईएस्ट प्रेशर ऑफ ब्लड बिकॉज हार्ट जब ब्लड पंप करता है तो सबसे पहले एओर्टा ही उसको पूरी बॉडी में लेके जाती है, तो उसका सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। आहिस्ता आहिस्ता जब खून एओर्टा से जाता रहता है ऑर्गन्स में तो उसका प्रेशर डिक्रीज करता जाता है। तो एओर्टा जो है उसका सबसे हाईएस्ट प्रेशर होता है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, which organ is called the body thermostat? So what is a thermostat? तो थर्मोस्टेट होता क्या है? थर्मोस्टेट बेसिकली आपको शायद होम अप्लायंसेस से याद हो, फ्रिज में होते हैं और भी बहुत सारी अप्लायंसेस में होते हैं। दे बेसिकली कंट्रोल द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। तो टेम्परेचर को कंट्रोल, थर्मोस्टेट टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और अगर हम इन सब में ऑप्शंस में से देखें, पिट्यूटरी ग्लैंड, किडनीज, हाइपोथैलेमस एंड एड्रीनल ग्लैंड, ओनली हाइपोथैलेमस जो है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है उनके। इट रेगुलेट्स हाउ होम्योस्टेसिस, बेसिकली हाउ हमारी बॉडी जो है वो किस तरह अपनी बॉडी को रेगुलेट, टेम्परेचर को रेगुलेट करेगी, वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। सो इट इज़ द बॉडीज थर्मोस्टेट एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, The type of bonding in sodium chloride NaCl is. So ये केमिस्ट्री का पहला सवाल आया है। NaCl is I think this is basic knowledge, but आपको याद होनी चाहिए कि NaCl is an ionic compound। और ये ionic compound is formed of Na plus ions and Cl minus ions. They join together to form NaCl or commonly known as salt। सोडियम क्लोराइड बस एक और नाम है नमक के लिए। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं।
सवाल नंबर 6, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सेन इज. सो हेक्सेन इज हेक्स इज बेसिकली 6, so hex is 6, so it is 6 C6. H would be, since it is ane, it is an alkane, it has to be H 2n plus 2, so it would be 2 into 6 plus 2. The reason formula लगाना है. So the number of carbon atoms in the molecule of hexane is, so I think it is a pretty self-explanatory question. Hexane is 6, तो इसका आंसर भी 6 ही होगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये फिजिक्स का सवाल है और ये सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ स्केलर. तो स्केलर क्या होता है? स्केलर बेसिकली ये होता है एनी क्वांटिटी जो जिसकी बेसिकली आप सिर्फ मेजर कर सकते हो एज अ मैग्नीट्यूड, एज अ नंबर, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती. ठीक है, तो हम ऑप्शंस देखते हैं. पहली ऑप्शन है फोर्स. फोर्स इज बेसिकली it does have a direction, so 10 newtons force, it matters, the direction matters. It could be rightward, it could be leftward, but they are two different and separate things. So this is out. B कह रहा है displacement again it matters on, इसका direction से बड़ा direct ताल्लुक है. Displacement direction में is basically distance, लेकिन एक direction के तौर पे, तो displacement भी out है. Energy एंड तो इसके अलावा ऑप्शंस जो हैं वो हैं एनर्जी और वेलोसिटी, और इनमें से डेफिनेटली अगर आप देखें तो एनर्जी होगी, क्योंकि एनर्जी सिर्फ वही क्वांटिटी है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती. अगर मैं एक्सरसाइज करके आया हूँ, मैं यही कहूँगा मैंने आज 100 कैलोरीज की एक्सरसाइज की है, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100 कैलोरीज किस डायरेक्शन में थी. सो डायरेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होती. सो एनर्जी इज द ओनली क्वांटिटी दैट इज स्केलर. सी करेक्ट आंसर था. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 8, which of the following has the highest frequency? So frequency आप याद रखें, frequency और wavelength का inverse relation होता है. तो frequency जो होती है ना, radio spectrum going from gamma waves all the way to radio waves. Gamma waves have the highest frequency and radio waves have the lowest frequency, और आप इसको उल्टा कह लें कि radio waves have the highest wavelength and gamma waves have the lowest wavelength. लेकिन इसका आंसर जो होगा which one has the highest frequency, तो इसमें gamma rays होगा, तो D is the correct option. Question number 9, ये इंग्लिश का सवाल है. सिलेक्ट द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू बनाल. सो बनाल बेसिकली इज एन इंग्लिश वर्ड, और ये इसका जो मीनिंग है ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो इतनी मज़े की नहीं है, जो जिसमें कोई इतना ख़ास चीज़ नहीं है, कोई इसमें इंटरेस्ट आप कह लो, एक आम सी चीज़ जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता. सो इट हैज़ टू बी समथिंग क्लोज टू इन द ऑप्शंस बोरिंग, ऑर्डिनरी, स्लो, इनअप्रोप्रिएट. इट इज़ द क्लोजेस्ट टू बोरिंग. तो बनाल बेसिकली बड़ी बनाल सी चीज़ है, बोरिंग सी चीज़ है, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. अगले सवाल पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, ये लॉजिक का सवाल है. ऑब्जर्व द पैटर्न एंड सेलेक्ट द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस. JEQHEO FEM, और इससे अगला क्या होगा? सो इफ यू लुक एट द पैटर्न, हम इस पैटर्न को देखें तो J जो है H15 है, H इज बिकमिंग F, तो ABCDEF FGH, सो FGH, सो ये आप देख सकते हैं FGHIJ, तो ये -2 हो जा रही है इनकी पोजीशंस. J जो है वो H15 है, HIJ, जो H है वो F15 है, F ABCDFGH FGH, तो ये -2 होती जा रही है फॉर द फर्स्ट लेटर. जो सेकंड वाला है वो E ही रह रहा है, तो सेकंड वाले को E ही होना है. तो अगर हम ऑप्शंस में देखें, चौथे वाले जो होगा उसमें भी सेकंड ऑप्शन E होगी. तो ओनली जो B और C है ये ही क्वालिफाई करते हैं फॉर द नेक्स्ट राउंड. अगर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता जो गलत ऑप्शन है उनको निकालते जाएँ तो लास्ट है वो है Q
वो बन रहा है O, जो O बन रहा है वो बन रहा है M, सो MnO_P_Q। सो ये भी -2 हो जा रही है। M जो जब OM बनता है MnO तो -2 हो रहा है, तो ये भी -2 है। तो अगर हम M का -2 करें तो इट वुड बी ABCDFGHIJKKLM, तो K होगा अगर M को -2 करें हम, तो इट हैज़ टू बी ending in K, so DEK ends in K, so it has to be DEK। we can also हम ये भी कर सकते हैं कि हम पहला लेटर भी वेरीफाई कर लें। तो JH बन रहा है 2 माइनस होके, H 2 माइनस होके F बन रहा है, F और 2 माइनस होगा तो DEF हो जाएगा, तो D आ जाता है। सो इट इज़ DEK, B इज़ द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जिस तरह एक एक सवाल समझाया आपको विद रीजनिंग एंड एवरीथिंग, यही बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से हम पूरे पूरे पेपर सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको। तो इसमें हमारी ऐप में एक प्लेटफॉर्म में MDCAT, नम्स, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स हमारे पास मौजूद हैं। नॉट जस्ट फॉर MDCAT, वी ऑल्सो हैव देम फॉर ECAT, नॉट जस्ट द UET one, also for the GK papers, the NUS papers, NET, and various other main universities as well. So don't hesitate, feel to visit our website www.thinkstudylearn.com or install our app from App Store or Play Store.